जैसे कि एक तो वहाँ के टीचर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। वो हर एक डाउट को और हर एक चीज को क्लास में अच्छे से क्लियर करके बताते हैं जी। कुछ भी रटवाते नहीं है, सब कुछ एकदम इजीली तरीके से समझाते हैं कि एक मॉडरेट बच्चा भी इस चीज को अच्छे से समझ सकता है। मेरे मन में विचार थे, ये पहले पहले गई तो मेरे को भी 5-7 दिन ऐसे ये रोती थी, तो मेरे को भी ऐसे लगता था कि नहीं वापस ले आओ, इससे नीट नहीं करवाएंगे। तो इनके पापा ने बोला कि अरे अभी तो ये 5-7 दिन की बात है, फिर आगे जान के इनका भविष्य है। जहाँ तक मुझे आइडिया है और उनमें से इस बार 700 के अप्रोक्स बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। क्या बात है, बहुत बड़ी संख्या है। 700 सिलेक्शन एक ही कोचिंग से होना, 700 डॉक्टर, भावी डॉक्टर बनना बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं मावंडा आरएस में। ये अक्षिता देशवाल हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ में नीट एग्जाम क्रैक की है। अब नीट की तैयारी कहां से की, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और किस तरीके से इन्होंने जो स्टडी मटेरियल क्या था, टाइम टेबल क्या था, कैसा शेड्यूल रहा और किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया है, इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके जो फैमिली में कोई भी अन्य स्टूडेंट है जो नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, उसके लिए वीडियो मोटिवेशनल साबित होगा। तो अक्षिता, मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। धन्यवाद जी। अक्षिता, मैं जानूंगा एक बार थोड़ा आप इंट्रोडक्शन करवाएं, आपके बारे में बताएं। मेरा नाम अक्षिता देशवाल है और मैं मावंडा आरएस की रहने वाली हूँ। मेरी इस साल नीट 2026 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 4334 है। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, उस विषय में। पापा जी बीएसएफ के अंदर जॉब करते हैं और उनके पोस्टिंग फिलहाल मिजोरम में। मम्मी हाउसवाइफ है और मौसी जी एएनएम है। इसके अलावा मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि नीट की प्रिपरेशन करने में कौन सा अटेम्प्ट था, आपने किस तरीके से जो है क्या आपने सेल्फ स्टडी की है या फिर किसी कोचिंग का सहारा आपने लिया? नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से अपनी नीट की प्रिपरेशन पूरी की। मतलब मैट्रिक्स सीकर से आपने ये प्रिपरेशन की? हाँ जी। तो मैट्रिक्स का आपने चुनाव कैसे किया, मतलब आपने कैसे चुना कि मैट्रिक्स से ही हमें कोचिंग लेनी चाहिए और वहां पर हमें सफलता जल्द मिल सकती है? जैसे मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, वो पहले मैट्रिक्स से पढ़ाई कर रही है, तो उसने मुझे बताया कि मैट्रिक्स काफी अच्छी है, यहाँ की फैकल्टी टीचर अच्छे से हर एक चीज को क्लियर करते हैं और मतलब काफी सपोर्टिव है सब कुछ और काफी अच्छी है नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैट्रिक्स के साथ में आपका ये पहले साल का अनुभव है? नहीं, मैं पिछले 3 साल से मैट्रिक्स नीट डिवीजन में पढ़ रही हूँ। हाँ जी, मैंने 11th-12th में फाउंडेशन किया था और फिर 1 साल का ड्रॉप लिया। अच्छा, तो फिर वहां सीकर, जैसे मावंडा से आप हैं सीकर, वहां रहने की व्यवस्थाएं कैसी रही आपकी? परिवार के लोगों को कैसे सपोर्ट आपको मिला? परिवार के लोगों का क्या, परिवार के लोग आपको किस तरीके से मोटिवेट करते थे? नहीं, फैमिली का तो हमेशा से पूरा सपोर्ट था। और जैसे 11th-12th में तो मैं हॉस्टल में रहती थी, फिर 12th के बाद मम्मी भी सीकर आ गई थी, तो इसे हमेशा फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है। कुछ भी बोला है कि ये चीज ऐसे है तो उस चीज को सॉल्व भी किया है ऐसे अच्छे से। अच्छा अक्षिता, मैं जानना चाहूंगा आपने किस तरीके से स्टडी की, स्टडी मटेरियल क्या था और विशेष किस तरीके की स्टडी आपकी रही कि आपका सिलेक्शन हो गया है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 3-4 साल तैयारी करने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनका, उनमें, और आपने जिस तरीके से ये दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है, इसकी इन स्टडी के जो है एक तरीके में क्या अंतर आप महसूस करती है? मतलब सबसे पहले तो यही है कि आप एक अच्छी सी कोचिंग के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज मिलता है। जैसे कि हमारी डीटीएस वगैरह नॉर्मल टेस्ट भी होते थे तो एक ऑर्गेनाइज वे में होते थे और वहाँ का सिलेबस वगैरह भी काफी ऐसे बन के आता था कि बच्चे आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वो हर चीज एकदम ऑर्गेनाइज और काफी अच्छी थी। जैसे हमारे टेस्ट मतलब टेस्ट होते थे डीटीएस वगैरह, तो उनमें भी काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आते थे, इजी, मॉडरेट और हार्ड, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आते थे।
और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होते थे हमसे। अच्छा, जैसे मैट्रिक्स से आपने कोचिंग की, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन आप बोल रहे हैं, तो नीट में कुल कितने स्टूडेंट होंगे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं और कितने के सिलेक्शन हुए होंगे? मैट्रिक्स से जी। मैट्रिक्स से आई थिंक लगभग 4,500 के आसपास बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और उनमें से इस बार 700 के अप्रोक्स बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। क्या बात है, बहुत बड़ी संख्या है। 700 सिलेक्शन एक ही कोचिंग से होना, 700 डॉक्टर, भावी डॉक्टर बनना, बड़ी बात है। तो जब पहली बार आपने रिजल्ट देखा आपका और आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्या इंप्रेशन थे? फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहे होंगे आप? इंप्रेशन बहुत अच्छा था, काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि काफी अच्छा रिजल्ट आया था। तो सब खुश थे, मैं भी खुश थी बहुत। अच्छा, आपकी कोचिंग के बारे में कोई विशेष बात, जिस तरीके से वो अन्य कोचिंग से अलग है, आपको वो बात बार बार अच्छी लगती है कि इस कोचिंग में हमारे को ये सुविधा या फिर ये चीजें अच्छी रही? जैसे कि एक तो आगे टीचर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो हर एक डाउट को और हर एक चीज को क्लास में अच्छे से क्लियर करके बताते हैं जी। कुछ भी रटवाते नहीं है, सब कुछ एकदम इजीली तरीके से समझाते हैं कि एक मॉडरेट बच्चा भी इस चीज को अच्छे से समझ सकता है। और वो हर एक बच्चे पे फोकस करते हैं, वो एवरेज हो या फिर इंटेलिजेंट हो, वीक हो, हर एक बच्चे पे अलग से इंडिविजुअल फोकस करते हैं। जैसे कि हर चीज पे वो कब कोचिंग आ रहा है, कब वो एब्सेंट है, उसके हर एक पेपर में मार्क्स कैसे चल रहे हैं, वो तक टीचर्स को पता होता है। अभी आपने बताया कि टीचर्स के, वहाँ के स्टाफ को ये भी पता था कि कौन स्टूडेंट कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब अब्सेंट है। तो जिस दिन मान लो कारणवश आप अब्सेंट हुए, तो उस दिन का जो सिलेबस पढ़ा दिया उसको कैसे कवर करते थे? वहाँ कोई सुविधा? हाँ, वहाँ पर एक तो मैटलैब है, अगर आपको कुछ भी पेंडिंग है तो आप वहाँ जाके अपने जो पीछे का बैकलॉग है उसको कवर कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट भी है तो डाउट काउंटर हमेशा अवेलेबल रहता है। आप वहाँ पे जाके जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, हम उनसे भी जाके वो चीजें क्लियर कर सकते हैं, वो काफी अच्छे से समझाते हैं। तो डाउट काउंटर्स में कैसे, मतलब डाउट काउंटर्स किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल समय दिया जाता था या फिर एक साथ सभी के डाउट्स जो है क्लियर होते थे? जैसे एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि डाउट काउंटर इतने बजे से इतने बजे तक है, राइट। हाँ, तो वहाँ जिस पे बच्चे के डाउट है वो इंडिविजुअली आके टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर्स वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जी जी। हाँ, मतलब एक अच्छी सुविधा है कि आप जिस दिन बिल्कुल। नहीं जा रहे उस दिन का भी कवर कर लेते हैं इजीली। काफी अच्छा, टेस्ट सीरीज का क्या है? वहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी की एक्स्ट्रा आप स्टडी करना चाहें तो क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, वहाँ पे तो मैटलैब भी है कि आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो, और अलग से लाइब्रेरी की भी सुविधा उन्होंने दे रखी है कि आप वहाँ पर भी जाके अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो कोचिंग के अलावा। अच्छा, आपके जूनियर्स आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी फ्यूचर एस्पिरेंट हैं नीट के, तो उनके लिए क्या कुछ मोटिवेशनल कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अच्छे से मोटिवेट रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, और अगर आपको थोड़ा सा भी डिमोटिवेट फील हो तो टीचर्स वहाँ पर हमेशा काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी फैकल्टी है, मान सर, मदन सर, ये भी, तो हम इनसे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं एनी टाइम जब आप चाहो तब। और एकदम मस्त रह के पढ़ो, कोई प्रेशर कुछ नहीं है, मस्त खाओ पियो पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन अच्छे से। बस। क्या बात है। तो आपकी स्टडी का टाइम शेड्यूल कुछ था कि भाई इतने से इतने घंटे हमें पढ़ना है, ये पढ़ना है, इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कैसे मतलब प्रिपरेशन रही आपकी? जैसे सबसे पहले तो हम कोचिंग से आते 1 बजे, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते, फिर उसके बाद जो कोचिंग के अंदर पढ़ाया है उसको अच्छे से कवर करते हैं। तो लगभग 2 घंटे तो बहुत ज्यादा है, उनमें तो अच्छे से कवर हो जाता है क्योंकि हर चीज काफी अच्छे से क्लियर होती है क्लास के अंदर ही। उसके बाद हम मॉड्यूल पढ़ते थे, फिर हमें अलग से भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, जैसे कि रैंक बूस्टर, उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, हम उनको प्रिपेयर करते थे। फिर मतलब वही है, अगर कोई डाउट हमें आता पूरे पढ़ने के टाइम पे तो हम अगले दिन जाकर उसको डाउट काउंटर पे पूछ लेते थे, और सारी चीजें साथ ही साथ में कवर होती रहती थी। तो अक्षिता, आपकी इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगी? मेरी कोचिंग को, टीचर्स को, परिवार वालों को, सभी का
है इसमें हिस्सा। बिल्कुल, सभी का अच्छा सभी का योगदान अच्छा। आप समझते हैं। जी। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य हो सकता है, बहुत सारे लोग आपसे अब भावी डॉक्टर तो आप हैं, एक अच्छी एमबीबीएस डॉक्टर बनने वाली है, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन जो लोग इसके पीछे डॉक्टर बनने के बाद का क्या रहेगा आपका? मान लो आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर बन चुकी हैं एमबीबीएस करने के बाद में, उसके बाद क्या देखती हैं? इस पैसे को ही क्यों चुना आपने? मुझे सही बताऊं तो बायो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर जैसे जैसे मैं 10th तक आई तो मेरा रहा कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है और बायो ही लेनी है। तो फिर टाइम के साथ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता गया, तो ये 5 साल फिलहाल एमबीबीएस करनी है, उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर बनना है और अपना काफी अच्छा देना है। मतलब जितना ज्यादा अच्छा मैं दे सकती हूँ उतना अच्छा सभी का ट्रीटमेंट करना है और अपनी तरफ से पूरी सेवा करनी है सब। तो आपकी जो लाडली बेटी है भावी डॉक्टर बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को कि हमारे यहाँ गांव में कोई भी लड़की आज तक नहीं बनी थी, पहले अक्षिता ने किया है। क्या बात है, बना। मतलब तो पूरे गांव को प्राउड है हाँ इस जी, विषय में हाँ कि जी। पहली अक्षिता को एमबीबीएस देख डॉक्टर के बनने यानी जा रहे कि हैं, ऐसे उत्साह बढ़ा है सभी बच्चों का। मनोबल बढ़ गया है। हाँ तो लेकिन मैं आपसे जानूंगा कि आपकी बेटी, अक्सर बेटी को तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं तैयारी के लिए, जयपुर दिल्ली मुंबई भेजते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा दिल किया कि बेटी को यहाँ से सीखकर तैयारी के लिए भेज दिया। हाँ जी। बहुत चुनौतियां आती हैं लड़कियों के सामने, सोचते हैं घर परिवार वाले, लेकिन उनसे ऊपर उठकर आपने ये डिसीजन लिया। तो पहली बार जब बेटी को यहाँ घर से सीकर भेजा, आपके मन में क्या विचार थे? मेरे मन में विचार थे, ये पहले पहले गई तो मेरे को 5-7 दिन ऐसे ये रोती थी, तो मेरे को भी ऐसे लगता था कि नहीं वापस ले आओ, इससे नीट नहीं करवाएंगे। तो इनके पापा ने बोला कि अरे अभी तो ये 5-7 दिन की बात है, फिर आगे जान के इनका भविष्य है। तो फिर ये थोड़े थोड़े ऐसे फिर ये थोड़ा इसका मन लगने लगा, फिर हमारे को भी ऐसे नंबर मार्क्स इसके अच्छे आने लगे, तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ा इसको देख के कि नहीं कुछ बनेगी। मतलब अक्षिता जी, इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए, शुरुआती दौर में वहां इनका मन नहीं लग रहा था। हाँ जी। तो आपको थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा ऐसे था लग रहा था कि बेटी परेशान है, इसको वापस घर पे ले आओ। फिर इनके पापा ने बताया कि नहीं इसे अभी नहीं लेके आना, अभी तो 10-5 दिन की ये बच्ची है, तो फिर बाद में थोड़ी आदत पड़ जाएगी इसको। और फिर घर से बाहर निकलते हैं तो एक बार ऐसा हर हाँ। किसी के साथ में शायद होता है। हाँ जी जी। तो लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद, जब रिजल्ट का पता चला बेटी का तो सिलेक्शन हो गया, एमबीबीएस करने जा रही है, हाँ जी। तो फिर के बाद के नजारे क्या रहे? जिस तरीके से पापा का फोन, घर परिवार वालों की खुशी? नहीं, मेरे परिवार वालों का भी सबका सहयोग है, साथ में इसके चाचा मौसी दादी सब खुश थे। उनके पापा भी बहुत खुश हुए, वो बीएसएफ में है, यहाँ पे नहीं रहते हैं, उनको बहुत ऐसे खुशी है। लेकिन लोग तो लड़कों को पढ़ा रहे हैं, मैं मेरी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो अब पढ़ाई के दौरान आप भी सीकर में रहे हैं बेटी के साथ में, तो वहां पर टिफिन खाने की क्या व्यवस्था थी, किस तरीके से आपने संभाली? नहीं, 2 साल तो ये पीजी में रही थी, फिर पिछले साल से मैं थी, तो इसका सुबह जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना, इसके ऊपर ध्यान देना, बेटा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। वैसे ये मस्त रहती थी अपने आप ही, ऐसे कहने का वैसे नहीं था कि आप पढ़ाई करो, अपने आप पढ़ाई किया करती थी। मतलब आपको डांटने का, रोकने का, टोकने का मौका ही नहीं दिया? कभी नहीं डांटा इसको, अपने स्तर से आपने पढ़ाई जारी रखी। हाँ जी। और तो उसमें मैट्रिक्स वालों का भी है, मान सर, मदन सर ऐसे बड़े प्यार से समझाते थे कि बच्चे इनको बच्चों को कि आप बेटा ऐसे करो, ऐसे पढ़ाई किया करो। मैट्रिक्स वालों ने बहुत हेल्प की है बच्चों को। खैर, ये तो जब प्रिपरेशन करने चली गई थी उसके बाद की बातें हुई कि आपने मन में ठान लिया था कि डॉक्टर बनाना है। हाँ जी। लेकिन इससे पहले जब ये छोटी 5वीं 7वीं कक्षा में हुआ करती थी, कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से बेटी को डॉक्टर बनाएंगे? नहीं, पहले कभी नहीं सोचा था हमने, ऐसे सोचा था कि ये थोड़ी ऐसे ही बाद में जाके देखेंगे। अब पहले तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन 10th के बाद में ये डिसीजन 10th के बाद में हुआ है कि इसी लाइन में जाना? हाँ, इनके पापा ने इनका हौसला बढ़ाया, बेटा कि आपको डॉक्टर ही बनना है। पापा फौजी है, बेटी डॉक्टर बन रही है, तो मतलब ये लीक से हटकर काम किया है। हाँ जी। कई बार होता है कि परिवार में जिस पैसे में होते हैं ज्यादातर लोग उसी पैसे में चले जाते हैं। तो मतलब
आपके परिवार में पहले से कोई मेडिकल लाइन में डॉक्टर नहीं, नहीं है, मेरी बहन- एमबीबीएस डॉक्टर है? एमबीबीएस डॉक्टर कोई नहीं है, मेरी बहन है वो एनम है। उसको देख के फिर ऐसे लगा कि हमें बच्चों को भी कामयाब करना है और क्या? आगे भी हम बच्चों को कामयाब ऐसे ही करते रहेंगे। जी जी, धन्यवाद। खैर, ये हैं अक्षिता की मम्मी जी, बहुत अच्छे विचार आपने जाने इनके, जिस तरीके से तो ये जो है अन्य आपके जिस तरीके से बेटे बेटियां हैं, हो सकता है आपका भी इंटरव्यू करने में एक दिन आऊं, तो आप भी तैयार रहे। और जिस तरीके से फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, एक और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए नीमका थाना मीडिया के साथ मैं रिपोर्टर वी के सैनी, नमस्कार।